Hello investors, very warm welcome in जन कल्याण फाइनेंशियल कंसल्टेंसी। आप सबका बहुत बहुत आभार जो आपने जन कल्याण फाइनेंशियल कंसल्टेंसी को सेवा का मौका दिया। जब भी हम निवेश की बात करते हैं तो उसमें एसआईपी एक बहुत महत्वपूर्ण निवेश का माध्यम है जिसमें अभी आप सभी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अब एनजे ई-वेल्थ अकाउंट के थ्रू एसआईपी में कैसे इन्वेस्ट करना है उसकी जानकारी हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। इसके लिए मैंने पहले से ही एक ई-वेल्थ अकाउंट लॉगिन कर रखा है। इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए एसआईपी सेलेक्ट करने के लिए हमें म्यूचुअल फंड वाले सेक्शन में जाना होता है। इस पर क्लिक करते ही एक ऑप्शन खुलता है जो आपको दिखाई दे रहा है सबसे ऊपर, परचेस या बाई एसआईपी। हम इसके अंदर जाते हैं और यहाँ पर हमें एक सर्च बॉक्स दिखाई देता है। आपको आपके एडवाइज़र ने जो भी फंड बताया हो उसे आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल के लिए HDFC फोकस्ड 30 फंड। यदि हमें HDFC फोकस 30 फंड ग्रोथ में इन्वेस्टमेंट करना हो तो वैसी दशा में हमें ए वाले बटन ट्रांजैक्ट पे क्लिक करना होता है। जैसे क्लिक करते हैं यहाँ पे परचेस का ऑप्शन खुलता है जिस पे एसआईपी और लमसम दो ऑप्शन दिखाई देते हैं। तो चूंकि हमें एसआईपी करना है तो हम एसआईपी वाले सेगमेंट के अंदर जाएंगे और इस पे जो आपने बैंक अकाउंट डिटेल दिया होगा वो आपको शो होता रहेगा। फ्रीक्वेंसी में मंथली, इंस्टॉलमेंट डेट, यह डेट आप अपनी सुविधा के अनुसार जो भी आपको डेट सूटेबल लगे उस डेट को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल के लिए 10 तारीख का डेट सेलेक्ट कर रहा हूँ। इन्वेस्टमेंट अमाउंट आप अपनी इच्छा अनुसार जो भी आप अमाउंट 100 के मल्टीपल में चाहें तो रख सकते हैं। इसके बाद इसे कंटिन्यू करें। यहाँ पे मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ सभी इन्वेस्टर के लिए। जितने भी इन्वेस्टर हैं उनके लिए ये वाला सेगमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, एसआईपी टॉपअप। एसआईपी टॉपअप क्या होता है इसे हम जरा ध्यान से समझेंगे। हम सभी अपने जीवन में हर साल अपने इनकम में वृद्धि करते रहते हैं, लेकिन क्या हम अपने इन्वेस्टमेंट में वृद्धि करते हैं? शायद नहीं। तो यहाँ पे बहुत एक अच्छा ऑप्शन दिया हुआ है इन्वेस्टमेंट टॉपअप का। इस पे हमें अपने सामर्थ्य अनुसार जितना भी समझ में आए, हमें लगभग, अगर मैं कहूँ मेरा जो सजेशन होगा कि ईयरली 10% का सेविंग का आप अपना रेशियो बढ़ा करके रखिए। जैसे अभी 1000 रुपये का एसआईपी होगा तो हम टॉपअप में 100 रुपये डाल देंगे और इसका फ्रीक्वेंसी हम ईयरली रखेंगे। अगर आपकी सक्षमता ज़्यादा है तो आप इसे चाहें तो हाफ ईयरली भी कर सकते हैं। अगर आप हाफ ईयरली करेंगे यानी कि सालाना आप 20% सेविंग अपनी और बढ़ा पाएंगे। तो यहाँ पे अभी मैं एक एग्जांपल के लिए ईयरली रख रहा हूँ। मतलब यह जो एसआईपी होगा हर साल 100 रुपये के हिसाब से बढ़ जाएगा। नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट यहाँ पे आप ध्यान से समझेंगे कि मिनिमम 6 और मैक्सिमम 9,999। तो एक हम आवश्यकता अनुसार लमसम हम ध्यान रखते हैं कि कोई भी एसआईपी 20 से 30 साल का हम जो भी यहाँ पे पीरियड डालेंगे यह लॉक इन पीरियड नहीं होता, लेकिन हमें इस बात का ध्यान रखना होता है कि यहाँ पे हम कितना इंस्टॉलमेंट पटाएंगे। तो जैसे एक लमसम एग्जांपल के लिए मैं 360 डाल रहा हूँ। यह अगले 30 वर्ष के लिए यह एसआईपी चलता रहेगा। अगर इस एसआईपी को विड्रॉल ना किया जाए तो 30 साल बाद यह एसआईपी 100 में वो बंद होगा। अगर हम कम यहाँ पे पीरियड लिखेंगे तो 30 साल से पहले ऑटोमेटिक वो बंद हो जाएगा। तो बेहतर होगा कि इसे हम जितना लंबा यहाँ पे पीरियड लिख सकें वो अच्छा रहता है। उसके बाद उसके नीचे एसआईपी स्टार्ट मंथ है, उस पर क्लिक करेंगे तो यह ऑटोमेटिक आपका यह एसआईपी कब से स्टार्ट होगा ऑटोमेटिक यहाँ पे डेट सेलेक्ट हो जाता है। तो आप देखिए जनवरी 2023 से यह एसआईपी ऑटो मोड में स्टार्ट हो जाएगा, जिसका इंड डेट आप नीचे में देख पा रहे होंगे। यहाँ पे देखिए एसआईपी स्टार्ट डेट और एसआईपी इंड डेट। एसआईपी इंड कब होगा? 2052 में, जस्ट 30 साल के बाद।
इसका मतलब यह नहीं है कि 30 साल तक आपको जमा करना ही है। अगर बीच में अगर आपको पैसे की आवश्यकता पड़ती है तो आप बेशक इसे विड्रॉल कर सकते हैं। इसके बाद जो नीचे का ऑप्शन है एग्जीक्यूशन और एडवाइजरी, इसे बाय डिफ़ॉल्ट आप एग्जीक्यूशन पे छोड़ देंगे, देन कंटिन्यू। इसके बाद यहाँ पे एक टर्म एंड कंडीशन आएगा, इस पर एक चेकबॉक्स है, उस पर क्लिक करेंगे और फिर हम इसे कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद यह कन्फर्मेशन मैसेज मांगेगा, इस पर हम क्लिक करेंगे और इस तरीके से आपको एक पॉपअप मैसेज दिखाई देगा, योर ट्रांजैक्शन हैज़ बीन सक्सेसफुली सबमिट, योर ट्रांजैक्शन हैज़ बीन सक्सेसफुली सबमिटेड। बस एक SIP करने के लिए आपको इतना ही करना है। सो थैंक यू सो मच।